फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे और आप सब जुड़ चुके हैं आरएस क्लासेस से। और मैं संदीप सर, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर 8वां, जिसका नाम है क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसके बारे में एकदम डीपली स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत न रह जाएगा। तो क्या पढ़ना है हम लोग को, त्रिकोणमिति का परिचय। कोई दिक्कत, इसमें इतने एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ेंगे, एकदम बेहतर क्लियर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा हम लोग को आज पढ़ना क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति। क्या बाबू पढ़ना है, त्रिकोणमिति। तो इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है जिसका नाम ही क्या है, त्रिकोणमिति। क्या बाबू, जो शब्द है क्या है, त्रिकोणमिति। तो जो त्रिकोणमिति शब्द है, कौन सी शब्द है, त्रिकोणमिति शब्द है। ये जो शब्द है ये त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है। कोई दिक्कत, यानी कि एक एक शब्द और एक एक कंसेप्ट और एक एक अंक को भी ध्यान देकर हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसमें जो पहला शब्द है त्रिकोणमिति, कौन सा मिति, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति है ये क्या है, क्या बाबू, त्रिकोणमिति। यानी कि त्रि हो गया प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर क्या बनता है, त्रिकोणमिति होता है। इस शब्द में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, मेरा उम्मीद है। तो त्रि का मतलब होता है बाबू, क्या होता है, तीन होता है। क्या होता है, त्रि का मतलब तीन। और कोण का मतलब कोण, आई मीन एंगल, कोई प्रॉब्लम। और मिति का मतलब होता है माप। क्या बाबू, माप। यानी कि त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण यानी कि एंगल, मिति का मतलब होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ हुआ, यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब, यानी कि जो ये शब्द है, इस शब्द से मतलब आ रहा है तीन कोण माप, है कि नहीं। आई मीन इसका मेन मतलब हुआ कि तीन कोणों को जब मापा जाए, क्या बाबू, जब तीन कोणों को मापा जाए तो वही क्या होता है, त्रिकोणमिति होती है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया कि नहीं। जब तीन कोणों को मापा जाए उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया कि नहीं। और जो होता है त्रिकोणमिति, इसके क्या होते हैं, एक और आता है त्रिकोणमिति, क्या बाबू, त्रिकोणमिति अनुपात आता है। क्या आता है, त्रिकोणमिति अनुपात आता है। बात समझ में आ गई। यानी कि एक त्रिकोणमिति पढ़े, इसका मतलब क्या होता है, जब तीन कोणों को हम लोग मापेंगे उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। और इसी में एक और टॉपिक आती है, इसको, इसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बाबू, त्रिकोणमिति अनुपात। क्लियर। तो एक आप लोग जब त्रिभुज पढ़े तो पता है कि एक आता है समकोण त्रिभुज। क्या बाबू, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आएगी कि नहीं, ध्यान देना। कौन सा त्रिभुज, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इस बात का ध्यान देना, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो आप लोग पता है कि जो इसका एक एंगल होता है कितने अंश का है, 90 अंश का। दिखाई दे रहा है कि नहीं, लग भी रहा है कि नहीं, 90 अंश का। नहीं लग रहा है तो फिर से एक बार और बता दे रहे हैं। इसका अच्छे से शेप क्या होगा, इस प्रकार होगा। और ये एंगल कितने अंश का हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री। कितने का हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। यानी कि जिसका एक कोण 90 अंश का होता है या समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो मेन हम लोग को त्रिभुज नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़नी है। तो इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात होती है, होता क्या है और कहते किसे हैं, तो जो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बना दिए कि नहीं, अगर इसके दो भुजा, इसमें कितने भुजा है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तो एक चीज ध्यान देना, इस भुजा को क्या बोलते हैं बाबू, लंब बोलते हैं। कोई दिक्कत, इस भुजा क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और इस भुजा को जो नीचे है क्या होती है, आधार होती है, बेस बोलते हैं। और ये क्या होता है, आप लोग पता है कि कर्ण होगा। कोई दिक्कत, यानी कि कोण के सामने वालों क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और नीचे वाले को आधार और साइड वालों क्या बोलेंगे, इसका नाम है लंब। और यह है कैसा, लंबा है। बात समझ में आ गया कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना दिए, इसमें हम लोग को लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, और क्या पता चल गया, आधार भी पता चल गया। क्लियर हो गया। अब कहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, कहते किसे है, इस बात का ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज के, क्या जी, एक चित्र दिखाई दे रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है। लेकिन समकोण त्रिभुज की केवल दो, कितने, दो भुजा। यानी क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के, किस त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के केवल दो भुजा। कितने भुजा, केवल दो भुजा के, दो भुजा के
अनुपात को क्या कहेंगे? केवल दो भुजा के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि या तो इसको और इसको ले लें, क्योंकि एक भुजा ये और एक भुजा ये हो गई, ठीक। या तो हम इस भुजा को लें और इस भुजा को, या तो चाहें तो इस भुजा या तो इस भुजा, लेकिन लेना कितने हैं? केवल दो। यानी कि एक हम लोग इतना तभी पढ़ लिए, रिवीजन कर रहे हैं कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें 3 + कोण प्लस मिति। 3 का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापन। आई मीन 3 कोणों को जब माप लेंगे या मापेंगे उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक। आज जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुपात कहते किसे हैं? तो आप लोग के सामने एक समकोण त्रिभुज बना है, इसे पता है कि जो सामने वाला यानी कि कोण के सामने वाला ये है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और ये जो लंब है यानी कि जो लंबा उसे क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। आज समकोण त्रिभुज का जो ये लंब वाला कोण होता है कितने अंश का होता है? 90 अंश का होगा। 90 अंश का नहीं होगा तो समकोण नहीं रह जाएगा। क्लियर? तो त्रिकोणमिति जो अनुपात है समकोण त्रिभुज के, क्या बाबू? समकोण त्रिभुज के केवल दो भुजा, या तो ए लिख दे रहे हैं, ABC है कि नहीं, या तो इस और इस भुजा को ले, या तो इस भुजा और इस भुजा को ले, या तो इस भुजा और इस भुजा को ले, लेकिन केवल दो भुजा को ही लेना है। समझ में आया कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? अगर दो भुजाओं के अनुपात को ले लिए उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। तो अब आप लोग के दिमाग में ये भी होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने? क्या जी बाबू? लिखेगा अगला हम लोग का फैक्ट मन में आना चाहिए कि त्रिकोणमिति, क्या बाबू? त्रिकोणमिति अनुपात, क्या अनुपात होते कितने? होते कितने? इस बात ये प्रश्न हम लोग का बनता है, क्या बाबू? कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने? इस फैक्ट और इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ये प्रश्न हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की केवल दो भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ये क्लियर? क्या बोले हैं कि समकोण त्रिभुज के केवल दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने? प्रश्न बन गया कि नहीं? तो एक बार इसको और इसको लेंगे। देखिए ध्यान से, एक चित्र बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक सुंदर सा हम क्या बना दे रहे हैं? समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया कि नहीं? इसको A कर दिए, इसको B कर दिए, इसको C कर दिए, यहाँ पर 90 डिग्री शो कर दिए। तो अगर हम चाहें तो एक बार क्या ले लिए? A और, यानी कि एक बार AB, एक भुजा हो गया कि नहीं, और एक बार AC ले लिए। क्या ले लिए? AC ले लिए। यानी कि एक बार AB और एक बार AC ले लिए, ठीक। और एक बार हम BC, क्या बाबू? यानी कि एक बार B और C ले लिए और एक बार B और A ले लिए। ध्यान दीजिए, एक बार A और B लिए और एक बार A और C लिए। A B और A C एक बार ले लिए और एक बार B C ले लिए और B A ले लिए। कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पर A रहेगा, ठीक। और क्या ले लिए? एक बार C और A ले लिए, ठीक, और एक बार C और B ले लिए। कोई दिक्कत? तो गिनिए कितने अनुपात हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो इससे स्पष्ट हो रही है कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। कौन कौन? आप लोग के सामने दिखाई दे दिया, ठीक। एक बार AB AC ले लिए, एक बार BA BC ले लिए, एक बार CA और CB ले लिए। क्लियर? ठीक। यानी त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, अब जो आप लोग के मन में चलता है वो आ रहा है। इसी त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 होते हैं उन्हीं को लिखते हैं साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कोट और एक होता है सेक। समझ में आया कि नहीं? साइन, एक होता है कोसेक। तो दिक्कत? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक होता है। क्लियर? यही क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्लियर? साइन, कोस, टेन, कोट और सेक। तो कुछ इसके बारे में हम फैक्ट बताना चाह रहे हैं कि जो साइन का उल्टा होता है, ध्यान देना, इस चित्र इसी में लिखे हुए शब्दों के माध्यम से ही आप लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि उल्टा हम लोग को जानना क्या है, काफी कंपलसरी है। ये हर एग्जाम के बेस से क्या होता है? जरूरी होता है। हर एक का उल्टा याद होना चाहिए। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक है कि नहीं? तो इसका उल्टा ध्यान दीजिएगा। साइन का उल्टा कोसेक, इस तरीके से हम लिखे ही हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का कोट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक उम्मीद हो कि क्लियर समझ में आ गया। फिर आगे देखिए ध्यान से, त्रिकोणमितीय अनुपात होती है तो अब बहुत लोग होता है कि साइन होता क्या है, साइन बराबर क्या होता है।
तो एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है, आप लोग पहले बार नहीं पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि साइन इक्वल टू क्या होता है, यानी कि एक आता है एल ए एल, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एल ए एल बटा में के ए। अब नहीं समझ में आ रहा कि यल क्या है, ए क्या है, फिर यल क्या है, फिर के क्या है, फिर के क्या है, फिर ए क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एल का मतलब होता है एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, लंब होता है, ठीक, और ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है, कोई दिक्कत, और के का मतलब क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रट कर याद करेंगे तो कुछ पल ही याद रहेगा, लेकिन अगर समझ लेंगे, ट्रिक पहचान लेंगे, तो जहां तक जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा। तो साइन कॉस टैन कोट सेक कोसेक सबका लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को एल ए एल बटा में के याद होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या है, साइन इक्वल टू, तो पहला क्या होता है, साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा क्या होता है, टेन का होता है। पहला किसका होता है, साइन का होता है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का होता है। तो साइन के लिए क्या है, एल बटा में के, एल बटा में के, यानी कि एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो साइन का क्या होगा बाबू, लंब बटा में कर्ण। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक उम्मीद है कि बात समझ में आएगा। फिर क्या है, कोस, इस सब चीज को याद रखने वाली बात है। कोस इक्वल टू क्या है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण, इस बात का ध्यान देना। कोई दिक्कत? फिर क्या है, उसके बाद टेन है, क्या है बाबू, टेन। तो टेन के लिए क्या है, लंब बटा में आधार, क्या बाबू, लंब बटा में आधार। यहां तक उम्मीद होगी कि ये बात पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे देखिए ध्यान से कि हम लोग का साइन कोस टेन क्लियर हो गया कि नहीं। आज जब साइन का उल्टा कोसेक है कि नहीं, और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट होता है। तो साइन का उल्टा जब हम लोग का क्या है, कोसेक है कि नहीं बाबू। तो सेम जब साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसका मान का भी तो उल्टा हो जाए कि नहीं। तो अब तक तो था लंब बटा में कर्ण, जब ये उल्टा है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार कोस का क्या है, सेक है, क्या बाबू, क्या है, सेक है, सेक है कि नहीं। तो सेक के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि कोस का उल्टा सेक है, यहाँ पर आधार बटा कर्ण था, तो इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। बात समझ में आ गई कि नहीं। और एक क्या है, एक लिख दे रहे हैं हम लोग का, क्या है, एक हम लोग का टेन का उल्टा क्या है, काट है। तो टेन का, यहाँ पर टेन का क्या लिखे हैं, लंब बटा आधार लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर कोट का लिखेंगे, लंब बटा आधार था, तो क्या हो जाएगा बाबू, आधार बटा में लंब। कोई दिक्कत? फिर आगे देखिए, तो हम लोग देख लिए कि साइन का क्या था बाबू, साइन का था हम लोग का, और कॉस का था, टैन का था, और क्या था, कोट का था, सेक का था, और कोसेक था कि नहीं। इसके सामने एक चीज है जिसका नाम है थीटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लग रहा है कि एक गोला बनाया है, उसके बीच में क्रॉस क्यों कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, थीटा बोलते हैं। इस बात को ध्यान देना, थीटा। और कहीं कहीं इसको कहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं कोण बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस चैप्टर में कोण कहीं नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में क्या ही बोलेंगे, थीटा ही बोलेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक काम क्या कर दिए थे, एल ए एल बटा में के ए से निकाल दिए थे कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कोस का क्या था, आधार बटा में कर्ण था। टैन का था क्या, लंब बटा में आधार था। और कोट का क्या होगा, उल्टा हो जाए कि नहीं, टैन का उल्टा ही क्या होता है, कोट होता है, तो ए बटा में एल हो जाएगा। सेक का था कोसेक का, तो के बटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हीरो, के बटा में हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा, तो के अपान एल हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो मेन फैक्ट है ये हम लोग का कोस और क्या है, कोट का है। क्या बाबू, सॉरी, टैन और कोट का है। किसका, टैन और कोट का। किसका, टैन और कोट का। तो अब सोचने बात है कि टैन और कोट में है ऐसा क्या, क्या बाबू, टैन और कोट में है क्या। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो टैन होता है, क्या होता है बाबू, टैन होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस लिख सकते हैं। और टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है कि नहीं, तो इसका भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोस अपान साइन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस फैक्ट और इस बात को क्या कर रहिएगा, आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज बात और होती है, ये तो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होती है उसके मान होते हैं, यानी कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, टैन बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है,
कोसेक बराबर क्या होता है ये लिखे हैं। लेकिन अभी जो इधर लिख रहे हैं ये भी फॉर्मूला है एक प्रकार का, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो साइन होता है, साइन को क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग सीता माता को क्या बोल सकते हैं, जानकी बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। सेम उसी प्रकार जिस कृष्ण भगवान को क्या बोल सकते हैं, कान्हा बोलते हैं कि नहीं। हनुमान जी क्या बोलते हैं, महावीर, क्या बोलते हैं, महावीर है जो हनुमान। तो उसी प्रकार का क्या हम लोग का जो साइन है, तो अभी तक तो हम लोग लंब बटा में क्या पढ़े थे, इसको कौर पढ़े थे कि नहीं। लेकिन ये पढ़े ठीक है, लेकिन अब साइन बराबर चाहेंगे तो साइन बराबर 1 कोसेक लिख सकते हैं। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है कि नहीं होता है। तो साइन का उल्टा हम लोग का क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन इक्वल टू 1 कोसेक सबसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर साइन बाद क्या आता है, कोस आता है। कोस का उल्टा क्या होता है बाबू, तो सेक होता है। इसको क्या लिख देंगे, 1 सेक लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से तरीका सीख लीजिएगा। साइन कोस, उसके बाद क्या आएगा, tan आएगा कि नहीं। तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो 1 कोट होता है। लेकिन tan को और क्या लिख सकते हैं, लिखे हैं कि नहीं, साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और एक क्या हो गया, अब आ गया हम लोग का कॉट, क्या जी, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, यानी कि 1 जिस प्रकार ये समझिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन ही ना होगा। और कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कोस होगा। tan का उल्टा कॉट हुआ, तो कॉट का उल्टा tan हुआ। सर में आ गया कि नहीं। तो इसका उल्टा साइन का कोसेक था, कोस का सेक था, tan का कोट था। तो फिर यहाँ पर tan का जब कोट हुआ तो कोट का tan हुआ कि नहीं, तो 1/tan करेंगे, कोई दिक्कत। साइन कोस tan कोट हो गया। अब क्या हो गया, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा है, कोई दिक्कत, तो 1 कोस हो गया। अब क्या हो गया, जो सेक हुआ, सॉरी कोसेक हुआ, क्या बाबू, कोसेक हुआ, ये किसका उल्टा, 1/साइन का, कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इतना फैक्ट याद रखना। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, रिमेंबर कीजिएगा इंपॉर्टेंट में। यहां तक मेरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा अच्छे से इस वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर। तो हम लोग देखें जो रिमेंबर यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट में था, जो रिमेंबर करने योग्य था, वो क्या था कि यही था। अभी तक तो हम लोग उल्टा पढ़ लिए, साइन को क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, ये सब पढ़ लिए, उम्मीद था कि आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार ये साइन थीटा हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो एक चीज क्या, इस साइन यहाँ पर कुछ नहीं था, आप लोग को मन में हो कि गुणा हो सकता है, थीटा हो सकता है, क्या ये बात सही है, तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है। साइन थीटा को साइन इंटू थीटा कभी नहीं लिख सकते, बात समझ में आए कि नहीं। जब दे दिया कि साइन स्क्वायर जो थीटा है, क्या इसको हम साइन स्क्वायर इंटू थीटा लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, बात गलत है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या इस वाले भाग को ये लिख सकते हैं, नहीं। क्या साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा लिख सकते हैं, तो कभी नहीं लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा और कि साइन थीटा स्क्वायर है कि नहीं, तो अगर दे दिया ऐसा तो हम लोग को साइन थीटा स्क्वायर दे दिया, तो क्या इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। यानी कि कोई आपस में बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया कि नहीं। यानी कि साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा कभी नहीं हो सकता। साइन स्क्वायर थीटा इंटू इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता। साइन थीटा स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्लियर। यहाँ तक क्या उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो आगे का है ना, इस वीडियो को समझने से पहले जो आगे का पोर्शन है, आगे जो पढ़ना है, अब तो एग्जांपल समझना, यहाँ तक जितना पढ़ा है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होती है, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात होते कितने होते हैं, वो अनुपात के बारे में भी समझे, क्लियर हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझे। क्या साइन 60 से लिख दिया कि साइन 60, क्या लिख दिया, साइन 60, तो क्या इसको साइन इंटू 60 लिख सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकता। बात समझ में है कि नहीं। ऐसा लिख दे इसका एग्जांपल कि साइन स्क्वायर 30, क्या जी, तो ये साइन स्क्वायर इंटू 30 कभी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई कि नहीं। और लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 स्क्वायर लिख दिया है, तो साइन स्क्वायर 45 स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, मेरी उम्मीद है कि क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी तक हमने फैक्ट देख लिया, क्या बाबू, अभी तक हमने फैक्ट देख लिया कि साइन थीटा साइन इंटू थीटा के बराबर कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। इस बात को भी तो सोचा करो कि क्या कभी साइन थीटा है, साइन ऐसे भी तुम लोग देख लो बाबू कि जो साइन और
60 लिख दिया थीटा की जगह, तो क्या साइन इंटू थीटा का भी 60 बराबर हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये फैक्ट हम लोग सीख लें। क्लियर? तो जो अब आगे सीखना चाह रहे हैं, अब हम लोग आगे की चल रहे हैं, आगे की तरफ आगे कदम रख रहे हैं। समझ में? सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू कर दिए, छत तक जाना है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अब अंधेरा हो रहा है कि नहीं ना, टेंशन मत लेना, मन लगा पढ़ो। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? पाइथागोरस परिमेय। क्या बाबू? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं आप लोगों को कि जो पाइथागोरस परिमेय 570 क्या जी 570 ईसा पूर्व, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व, ईसा मसीह की जन्म से पहले। उस समय तुम लोग नहीं थे ना, मैं ही था। समझ में आए कि नहीं? हम आए ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी आ गई। समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि हम लोग जन्म से पहले की बात को पढ़ रहे हैं, यानी कि इतिहास की बात कर रहे हैं मैथ में भी। समझ में आ गया कि नहीं? तो यानी पाइथागोरस परिमेय, तो एक तो नाम से ही लग रहा है कि पाइथागोरस परिमेय है, तो इसको पाइथागोरस व्यक्ति ने ही दिया था। क्लियर? यानी कि जो पाइथागोरस परिमेय है, इसको किस व्यक्ति ने दिए थे? पाइथागोरस परिमेय। ये ज्यादा फैक्ट है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता ही दे रहे हैं कि जो पाइथागोरस परिमेय किसने दिए थे? तो पाइथागोरस ने ही दिए थे। क्लियर हो गया? जहां तक उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई हो। फिर आगे देखें कि पाइथागोरस परिमेय होता है क्या है बाबू? पाइथागोरस परिमेय आप लोग रट कर याद किए होंगे कि कॉड स्क्वायर। क्या बाबू? कॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर। क्या बाबू? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है कि नहीं? ये चीज आप रट कर याद किए होंगे, लेकिन रट कर याद नहीं करना है। क्या लिखा है? पाइथागोरस परिमेय होता है कॉड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एंगल कितने का होता है? 19 का होता है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? पाइथागोरस परिमेय को पाइथागोरस ने दिया था। उसका सूत्र होता है कॉड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो आपने रटकर याद किया है कि नहीं? लेकिन इसको समझ लेते हैं कि होता कैसे है। तो आप लोग पता है कि ये सामने वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? कॉड बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? आप लोग पता है कि इसको लंब बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे आधार। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बताइए, ये शो करता है चित्र कि देखिए इस चित्र को और इस चित्र को मिलाने से, यानी कि इस चित्र को और इस चित्र को मिलाने से कौन बनता है? ये वाली रेखा बनता है। यानी कि जो लंब है और आधार है, इन दोनों को जो वर्ग है, वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होगा। क्या बाबू? यानी कि इसका नाम ए रख दिए और इसका नाम क्या रख दिए? भी ए रख दिए। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्या बाबू? इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर हुआ कि नहीं? ये क्या होगा? यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करके जब जोड़ देंगे तो इसके बराबर होती है। तो उसी बात को लिखा है ना कि जो कर्ण होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, लंब का भी स्क्वायर होता है और आधार का भी स्क्वायर करके जब जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगी। क्लियर? तो क्या हो गया हम लोग का? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई मीन इसी को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर नाम शो कर दिए ए बी सी। क्या बाबू? ए बी सी करे कुछ भी कर सकते हैं। अभी मन क्या एस पिक के कर दिए। क्या कर दिए बाबू? हम यहाँ पर लिख दिया एस पिक के। क्या? एस पिक के लिख दिए। तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग का एस पिक के लिखे हैं कि नहीं? तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गई? कर्ण हो गए। क्लियर? तो हम लोग का लिखेंगे, क्या कर सकते हैं? एस के। क्या बाबू? एस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हम लोग का? लंब एस पी। क्या जी? एस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस आधार क्या हो गया? पिक के हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि क्या हुई? एस पी एस के स्क्वायर इक्वल टू एस पी का स्क्वायर प्लस पी के का स्क्वायर। बात समझ में है कि नहीं? यानी इस पोर्शन का स्क्वायर करेंगे, इस पोर्शन का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो ये पोर्शन बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय कौन थे? पाइथागोरस थे, जिन्होंने इस बात को बताया। क्लियर? लेकिन इसी बात को एक चीज और में लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि जो कर्ण पर, क्या जी? जो कर्ण पर है कि नहीं, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है? जो कर्ण का वर्ग होता है। इस बात को एकदम ध्यान से सुनना क्लियरली कि जो कर्ण का क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या बाबू? कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, शेष कितने भुजा बचे हैं? 2 भुजा बचे कि नहीं? एक भुजा और एक भुजा। क्या बोल रहे हैं बात?
कर्ण पर बना वर्ग, जो कर्ण का स्क्वायर है कि नहीं, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजा, एक भुजा ये हुआ और एक भुजा ये, शेष दोनों भुजा के वर्ग के क्या होते हैं, वर्ग के योग के बराबर होते हैं। बात वही है कि नहीं, बट क्या है, बोलने का तरीका अलग है। कर्ण पर का बना वर्ग, क्या बाबू इस बात को लिख भी दे रहे हैं कि कर्ण का जी, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत क्या जी, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तब अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो हम लोग देख लिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। क्या लिखे अभी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं। और एक नेक्स्ट और एक चीज नया चीज पढ़े थे जो काफी इंपॉर्टेंट थी कि कर्ण पर का बना वर्ग, क्या जी, इसी बात को ट्रांसलेट किए थे, एकदम एक्सप्लेन कर दिए ताकि किसी के सामने सुनाएंगे ना तो चौंक जाएगा व्यक्ति। क्या जी, कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर, जैसे एक सवाल देते हैं कि मान लीजिए लिख दिए यहाँ पर, इस चित्र बना दिए, ठीक, और इसका नाम शो कर दिए ए बी सी, शो कर दिए, कोई दिक्कत, लिख दिए यहाँ पर 5 लिख दिए और लिख दिए यहाँ पर 7 और इसका मान पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत। ये लिख दिए ए बी जो भुजा यानी कि लंब कितना हो गया बाबू, लंब 5 हो गया, ठीक, और बी सी कितना हो गया यानी कि आधार कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ए सी का मान पूछ रहा है, यानी देखिए ध्यान से, ए बी बराबर कितना मिल गया हम लोग को, 5 सेंटीमीटर, क्या बाबू 5 सेंटीमीटर, और देन कितना BC कितना मिल गया बाबू, तो BC 7 सेंटी मिल गया, ठीक। तो AC का क्या कह देगा, AC का आप मान बताइए। तो AC क्या दिया है, तो AC सिंपल सी बात है कि बाबू कर्ण है, क्या है बाबू, AC जो क्या है, AC क्या है, कर्ण है, गलत बात है। AC तो क्या है जी, ठंडा करने वाला है, तुमको कर्ण दिखाई दे रहा है, गलत बात है, समझ में आए कि नहीं। तो AC क्या है, तो AC के लिए क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर आई मीन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर, क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं, जो अभी का अभी बताएं, तो AC स्क्वायर यानी इसका तो मान पूछ रहा है, तो AC स्क्वायर नहीं देंगे। और AB क्या बाबू, AB कितनी सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर, और प्लस BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर लिख दिए, इसका क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, अब प्लस कितना हो गया, ये कितना हो गया 7 का 49 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और AC स्क्वायर इक्वल टू 25 और 49 जोड़ेंगे तो 9 5 14 को 4 होता है, 4 2 6 1 7 यानी कि 74 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। अब AC का मान पूछ रहा है कि नहीं, आई मीन कर्ण का मान पूछ रहा है, यानी कि AC का मान पूछ रहा है, न कि हम लोग का AC स्क्वायर का। समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि AC का मान पूछ रहा है न कि AC स्क्वायर का। तो AC बराबर जब ये हटेगा तो संख्या किसमें चल जाएगी, अंडर रूट में चल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, तो AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 74 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब देखेंगे जो संख्या रूट में चली जाती है तो देखते हैं यार किसी का वर्ग है या किसी का वर्ग नहीं है, तो इसी में छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो जो हम लोग देख लिए कि अगर 2 का दिया तो तीसरा ज्ञात कर लेते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से, इसी क्वेश्चन में कि हम लोग का लंब दिया था, आधार दिया था, तो कर्ण पता कर लिए कि नहीं, कितना है, अंडर रूट 74 है। बट अभी हम लोग को क्या कर्ण का मान दिया हो और आधार का मान दिया हो तो क्या लंब पता कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। बात समझ में आई कि नहीं। तो क्या कर दिए, जैसे चेंज क्वेश्चन कर देते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं यहाँ पर और आधार को बंद करते हैं। एक यानी कि लंब दे दिया 5 सेंटीमीटर, समझ में आई कि नहीं, और दे दिया यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 16 सेंटीमीटर कर्ण मान लेते हैं, तो आधार का मान पता करना है, ठीक है। तो सेम फार्मूला पैसे पर रखेंगे, क्या करेंगे भाई, AC स्क्वायर, क्या बाबू AC स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, AB का स्क्वायर
प्लस उसके बाद BC का स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ तक उम्मीद होगी कि यहाँ तक पूरा कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। और AC अब देख किसका किसका मान दिया है, तो AC का मान कितना दे दिया है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। और AB कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 के स्क्वायर कर देंगे। और BC का ही तो मान पूछ रहा है, तो BC को क्या कर देंगे, YSI के YSI लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम। अब आगे करेंगे, 16 के स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग पता होगा 256 होता है, आई मीन 256 होता है। क्लियर? बराबर कितना दिया है 5 है कि नहीं, तो 5 से कितना होता है 25 होता है। यहां तक आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, लिखा है कि प्लस, क्या बाबू लिखा है, प्लस BC स्क्वायर, तो BC का कोई मान दिया ही नहीं, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब बताइए, जो अंक होता है, अंक को क्या करते हैं, एक साइड लिखेंगे नहीं, तो 256 माइनस 225 इक्वल टू BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो अंक इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, BC स्क्वायर बचा। क्लियर? तो अब देखिए 256 में से क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे, तो हम लोग 256 में से 25 माइनस करेंगे, तो अब बताइए जो 256 माइनस 25 इक्वल टू BC स्क्वायर है कि नहीं, तो BC स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए 6 में से 5 जाए कितना बचेगा 1, और 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 2 है, 231 इक्वल टू BC स्क्वायर। और मान किसका पूछा बाबू, तो BC का पूछा है ना कि BC स्क्वायर का, तो BC इक्वल टू, जब स्क्वायर हटेगा तो किस में चला जाएगा, रूट में जाएगा, तो √231, यानी कि BC का मान कितना आ गया बाबू, तो 231। क्या 231 किसी का स्क्वायर है, नहीं, तो हम लोग को यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, √231 हो जाएगा। तो हम लोग BC का मान कितना है, यानी कि आधार कितना है 231। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि अभी तक पाइथागोरस प्रमेय से एग्जांपल 2 एग्जांपल समझ लिए, वो एग्जांपल क्या हो बाबू, क्लियर हो गया। ठीक, तो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये किताब एग्जांपल दिया है कि ये सिंबल त्रिभुज का है, जो कि साइंस में कभी कभी इस बात को ध्यान देना बाबू, कि साइंस में कभी कोई इसको डेल्टा से शो करते हैं, बट यहाँ पर मैथ है इसको त्रिभुज ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डेल्टा डेल्टा बोलते बोलते इसको भी क्या कर लोगे, यहाँ पर डेल्टा बोलोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B कितने अंश का है, 90 अंश का। ध्यान देना कि जो कोण B है कितने अंश का है जी, 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और BC कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं जी? त्रिभुज ABC में यदि कहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक, कोई आर्टिस्टर नहीं है कि चित्र को दिक्कत नहीं है, बस मेन बात समझने की हम लोग की। तो यहाँ पर A कर दिए, यहाँ पर B कर दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, C कर दिए, कोई दिक्कत, ABC। और क्या कहा है कि B कितने अंश की होनी चाहिए, 90 डिग्री, कितने अंश की, 90 अंश की होनी चाहिए। तो यहाँ B का वैल्यू 90 अंश, कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक मेरे हीरो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अब करना क्या है। और ध्यान दीजिए AB, तो आप लोग को नजर आ रहा है कहीं AB, तो बिल्कुल यहाँ पर AB नजर आ रहा है, तो AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और लिखा है BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो BC भी नजर आ रही है, बिल्कुल BC कितना दिया है जी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब किसी का मान दिया है नहीं, अब मान नहीं दिया, कुछ बात का है, वो बात क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो ध्यान दीजिए क्या करना है, लिखा है कि AB और BC का मान दे दिया, समझ में आ गया कि नहीं? तो अब क्या करना है, AC का मान दिया, क्यों? क्योंकि जब ये हम लोग का इसका और इसका मान दिया है, तो इसका भी तो मान पता होनी चाहिए, इसका पहले मान क्या करते हैं, पता करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। इस पार्ट को बोलते हैं बाबू आधार बोलते हैं, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि कर्ण का मान पता करना है, कर्ण का मान नहीं दिया है, और लंब और आधार दे दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या करेंगे, कर्ण के लिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बाबू, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। क्लियर? यानी कि मेरे हीरो मेरे शेर समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो कर्ण का मान बिल्कुल नहीं दिया है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर, क्या जी AC स्क्वायर, यहां से यहां तक हो गया इक्वल टू लंब यानी कि AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट
45 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। और BC आधार हो गया कि नहीं, कितना दिया है 12, 12 की स्क्वायर 144 144, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, यहां तक मेरी उम्मीद है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जो AC स्क्वायर है इसको AC का स्क्वायर कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। और 25 और 44 जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होता है 9, 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर 1 कर देंगे तो 169 हुआ। मान हम लोग को AC का पूछ रहा है, तो AC बराबर क्या होता है, जब ये वर्ग घटेगा तो किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा 169, यानी कि रूट 169 हो जाएगा। तो अब बताइए AC बराबर रूट 169 हो गए, तो जो भी अंक रूट में होता है तो पहले देखते हैं क्या वो किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर होगी तो उसको बाहर निकाल देंगे, और स्क्वायर नहीं होगी तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो स्क्वायर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। किसका है, 13 का है, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसमें पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, स्टार्टिंग में ही बताए थे कितने होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और बता दिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं, तो समकोण त्रिभुज होते हैं, उससे केवल 2 पार्ट के अनुपात को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर। तो एक होता है साइन, क्या जी, एक होता है कोस, एक होता है टेन, साइन कोस टेन, उसके बाद कोट सेक, क्या होता है कोसेक। और आप लोगों को पता है कि साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का सेक, और टेन का कोट, है कि नहीं। अब बताइए, एक फॉर्मूला बताए थे LA L बटा में के ए, तो साइन का होता है, कोस का होता है, और टेन का होता है। तो साइन बराबर, इससे स्पष्ट हो गई होगी कि साइन का वैल्यू होता क्या है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, क्या होता है बाबू, तो लंब बटा में कर्ण होता है। क्लियर। अब बताओ कोस के लिए क्या होता है, कोस के लिए क्या लिखा है, तो आधार बटा में कर्ण होती है, क्या होती है, आधार बटा में कर्ण। क्लियरली दिखाई दे रही होगी हमें, मेरी उम्मीद है। और क्या है, टेन क्या होता है, लंब बटा में आधार होती है। क्लियर। और ये बताइए, जब टेन का उल्टा काट है कि नहीं, जब ये उल्टा है तो ये भी क्या होगा, उल्टा होगा। तो लंब बटा आधार है तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगी। कोई दिक्कत, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और सेक का उल्टा, सॉरी कोसेक का उल्टा सेक है कि नहीं, तो आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटा आधार। बात तो समझ में आ गई कि नहीं। और क्या है, साइन, क्या जी, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है कि नहीं, तो लंब बटा में कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्लियर। तो अब ध्यान देने वाली बात है, सबका मान पूछ रहा है कि नहीं, तो हम लोग का लंब भी मिल चुका है और आधार मिल चुका है, और कर्ण का मान तो ज्ञात कर लिए, कितना 13 सेंटीमीटर। तो लंब कर्ण आधार सब मिल गया है कि नहीं, तो पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंब बटा में क्या है जी, लंब बटा में कर्ण है कि नहीं, तो लंब बटा में किसमें, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण, यानी कि 5 बटा में 13। कोई दिक्कत। तो पहला कितना होगा, 5 बटा में 13। दूसरा क्या है, आधार बटा में कर्ण, क्या जी, आधार बटा में कर्ण, आधार यानी कि 12 बटा में 13, किसमें जी, तो 12 बटा में 13। क्लियर। और टेन, क्या जी, टेन के लिए क्या दिया है, लंब बटा में आधार, क्या जी, लंब बटा में आधार। अब 5 बटा 12, क्या आया, 5 बटा 12। अब बताइए, जब टेन का उल्टा काट है और ये भी उल्टा हुआ, तो ये 5 बटा 12 था, तो अब क्या हो जाएगा, 12 बटा 5। सेम उसी प्रकार इसका क्या था, 12 बटा 13 था, तो 13 बटा 12 हो जाए। और ये कितना था, 5 बटा 13 था, तो 13 बटा 5 था। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।